अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी तो फ़ौरी तौर पर आपको मेरी वीडियोस मिला करेंगी। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अक्सर मोहल्ले में या आपके रिहायशी इलाके में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बंदा फैक्ट्री लगा लेता है। नंबर 2, ईंटों का जो भट्टा होता है वो लगा लेते हैं। नंबर 3, कोई आटे की चक्की लगा लेते हैं जो उस इलाके में न्यूसेंस क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। नंबर 4, कोई सर्विस स्टेशन खुल गया है। नंबर 5, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जो सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ है। उसके अलावा कोई गैर कानूनी रुकावट जो है, रोड के ऊपर किसी ने कोई रुकावट खड़ी कर दिया है, रोड के ऊपर गड्ढा किसी ने खोद दिया है, या कोई अपनी बिल्डिंग को रोड के ऊपर बढ़ा कर ले आया है, ठीक है। उसका जो है प्लाट वहाँ तक रहे, उसने क्या किया है, वो जो छत होता है उसको बढ़ा कर रोड के ऊपर ले आया है जो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, ठीक है। आमदोरफ्त में मसला क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा कोई ऐसे जानवर पाल रखे हैं आपके मोहल्ले में किसी ने जो कि आपको डर है कि वो काट ना ले, आपको डर है कि वो जानवर जो है वो नुकसान का बाइस बनेगा। उसके अलावा कोई बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, उसकी ये कंडीशन है कि वो बस आपको लग रहा है कि ये गिर जाएगी और कोई इंसान नीचे ना इसके आ जाए। उसके अलावा कोई दरख्त है वो भी आपको खदशा है कि वो गिर ना जाए, इतना पुराना दरख्त है, तो ये ना हो कि वो गिर जाए तो किसी इंसान के ऊपर आकर गिर जाए, किसी इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। उसके अलावा किसी ने बाड़ लगा दी है, किसी ने रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर दी है, या कोई रोड पे कचरा फेंक दिया है। तो ये जो सारे मैंने सर्कमस्टेंसेस आपको बताए, जितने भी ये मैंने आपको हालात बताए कि कोई आपके लिए रुकावट खड़ी हो गई है, या रोड ब्लॉक हो गई है, या कोई बिल्डिंग ऐसी है गिरने वाली है, दरख्त ऐसा है गिरने वाला है, कोई जानवर ऐसा है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आपके मोहल्ले में इलाके में की जा रही हैं, रहायशी इलाके में, जो कि नुकसानदेह है आवाम के लिए, तो कोई भी इनमें से आपका मसला हो सकता है कोई एक। तो ऐसी सूरत में इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन की तरफ बाद में जाते हैं, लेकिन मसला ये देखना है ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं इससे आवाम को मसला क्रिएट हो रहा है। रोड अगर ब्लॉक है तो रोड पे जाने वालों के लिए मसला क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट की रोड है, उसके ऊपर कोई कुआं खोद देता है, गड्ढा खोद देता है, तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, तो ये तो आवाम की आमदोरफ्त में मसला क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा कोई बिल्डिंग अपनी जो है वो बढ़ा चढ़ा कर रोड के ऊपर लेकर आ रहा है तो वो अपनी हदूद तक रहे। उसके अलावा किसी ने ऐसा जानवर पाल रखा है तो वो जानवर मोहल्लों में रखने वाला तो नहीं है, तो वो किसी को काट ले तो फिर। उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जिससे इंसानी सेहत को खदशा है। उसके अलावा कोई फैक्ट्री सर्विस स्टेशन आपके कस्बे में तो नहीं खोल सकता ना, वो जाकर खुली जगह पे खोले। ईंटों का भट्टा आप कोई रिहायशी इलाके में लगा लें तो ये बात इंसानी अकल तस्लीम करती है? तो ऐसे हालात में, ऐसी अगर सिचुएशन है, कोई एक भी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, तो मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 133 ये पावर है कि वो न्यूसेंस होता है कि ऐसा एक्ट जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो एक्ट आपके लिए हर्डल क्रिएट कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस, आपका ज़हनी जो सुकून है वो अफेक्ट हो रहा है, तो इसको न्यूसेंस कहा जाता है। तो आपने अगर ये हर्डल रिमूव करवानी है तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक कंप्लेंट फाइल करनी है इलाका मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 133 CRPC, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसकी जो सेक्शन 133 है ना, उसमें मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो न्यूसेंस को रिमूव करवा सकता है, हर्डल को ख़त्म करवा सकता है। ये मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं। तो आपने कंप्लेंट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 133 इलाका मजिस्ट्रेट को। उस कंप्लेंट में लिखें कि जी ये मसला है, इस बंदे ने ये हर्डल क्रिएट कर दी है, ये शहरियों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये मसला मसाइल है, तो इसको फौरी तौर पर रिमूव करवाया जाए।
आपने वो कंप्लेंट दायर करनी है इलाका मजिस्ट्रेट के पास। इलाका मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो फौरी तौर पर जो कंसर्न थाना होगा उसको डायरेक्शन देगा कि फ़ौरी तौर पर जाकर मौके की रिपोर्ट दो मुझे कि वाकई ये जो कंप्लेंट में सिचुएशन बताई गई है ये एग्ज़िस्ट करती है। जाके मौके पर देखो ये हर्डल जो बताई गई है ये वाकई एग्ज़िस्ट करती है। तो वो इलाका मजिस्ट्रेट को आकर SHO रिपोर्ट करेगा कि वाकई जी ये मौके पर मैं गया हूँ तो ये रुकावट है, ये मसला आ रहा है आवाम को। तो मजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा, वो समन सेंड करेगा उस बंदे को, जिस बंदे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आई है या कोई अथॉरिटी है जिसके खिलाफ़ आपने कंप्लेंट फ़ाइल की है, तो उनको समन सेंड किए जाएंगे कि आकर पेश हों। तो अगर तो वो पेश नहीं होते, ठीक है, फिर वारंट इशू किए जाएंगे। उसके अलावा अगर जो SHO आके रिपोर्ट देता है कि ये जी वाकई एग्ज़िस्ट कर रही है हर्डल, तो इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर पास करेगा कि इसको रिमूव किया जाए। अगर वो बंदा आ जाता है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है कि आकर बताता है, ठीक है, अगर वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर लेता है कि जी इस तरह की सच कोई हर्डल नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है अफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इस तरह का सच मसला नहीं है, तो फिर प्रोसीडिंग रुक जाएंगी। लेकिन अगर साबित हो गया, रिपोर्ट सामने आई, इलाका मजिस्ट्रेट को लगा कि जी वाकई ये तो हर्डल जो है आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, आवाम की सेहत अफेक्ट हो रही है, तो ऐसी सूरत में ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट कर देगा इलाका मजिस्ट्रेट। तो फिर अंडर सेक्शन 140 के तहत उसको डायरेक्शन, उस बंदे को डायरेक्शन की जाएंगी कि इस हर्डल को रिमूव करो। फौरी तौर पर टाइम फिक्स किया जाता है। अगर वो डिसोबे करता है ऑर्डर, सेक्शन 188 की कार्रवाई भी उसके खिलाफ होगी और फिर इलाका मजिस्ट्रेट खुद उस हर्डल को हटवाएगा। तो इस तरह की अगर आपके मोहल्ले में, आपके रिहायशी इलाके में कोई इस तरह का मसला है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को पेश आ रही है, तो सिंपली आपने एक कंप्लेंट फ़ाइल करनी है इलाका मजिस्ट्रेट को। ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आपने खुद नहीं फ़ाइल करनी तो आप किसी वकील के थ्रू कंप्लेंट फ़ाइल करें फ़ौरी तौर पर। ये समरी प्रोसीजर है, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, दिनों की बात है। फ़ौरी तौर पर डायरेक्शन जाती हैं, उस बंदे को अपील किया जाता है, नहीं तो ऑर्डर पास किए जाते हैं, फ़ौरी तौर पर वो हर्डल रिमूव करवाई जाती है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो मज़ीद अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम है, जो मैंने ये सर्कमस्टेंसेस बताए इनसे अलग कोई आपको प्रॉब्लम है, वो भी आप मुझे बताएं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये सेक्शन 133 में आती है या नहीं आती। इसके अलावा मज़ीद अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुट करें। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि ये जो लॉ का नॉलेज है ये हर एक तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।